नमस्कार दोस्तों, बढ़िए आज की इस कहानी का नाम है रिश्ते। सुबह सुबह अदिति को चुपचाप बैठे देख जतिन ने टोका, किस सोच में डूबी हो? बर्थडे बॉय के लिए कोई प्लान दिमाग में चल रहा है क्या? अदिति ने उड़ती सी नजर पे उस पे डालते हुए कहा, आज बर्थडे बॉय से कुछ मांगने का मन है। नाराज ना हो तो कुछ कहो, एक नहीं 1000 कहो, बस उन बातों में जिद जी नहीं होनी चाहिए। जतिन ने के लहजे में सहसा तकी और ठंडापन भाप कर अदिति हैरान हो गई। कैसे जान गया जतिन की वो तुलिका दीदी के बारे में बात करने वाली है? क्या तुम उन्हें कभी नहीं माफ करोगे? नहीं, कभी नहीं। और हाँ, तैयार हो जाओ, आज तुम्हें मम्मी के यहाँ छोड़ना है। रक्षाबंधन में तुम्हें मुझे मेरे मायके छोड़ने का ध्यान रहता है, पर आज का दिन कोई तुम्हारा भी इंतजार करता होगा, यह याद नहीं रहता? ओह, फिर वही बात, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस घर में जीजी का प्रवेश और वर्जित है। उनसे जुड़ी हमारी संवेदनाएं कब मर चुकी है, तुम्हें यह समझ में क्यों नहीं आता? सालों हो गए, ना कभी माँ ने ना कभी पिताजी ने उनकी कोई बात की, फिर तुम क्यों इस नियम को तोड़ रही हो? तो क्या विरासत में मिले इस नियम का पालन हमेशा किया जाएगा? हमारे बच्चे अपनी बुआ के विषय में पूछेंगे तो क्या उन्हें इस नियम का वास्ता दिया जाएगा? बोल देना उनकी बुआ मर गई। जति, प्लीज चुप हो जाओ। आदित्य के पिछले स्वर पे उसने खुद पे नियंत्रण किया। उसके दरवाजे पर ध्यान करके वो मौन हो गया और अपने कमरे में चला आया। खींच हो गई थी क्योंकि उसका बर्थडे रक्षाबंधन के दिन पड़ गया। जीजी के प्रति नफरत सालों से खाद पानी पाकर अपनी जड़ों मजबूती के मन जमा चुकी थी। उसे उखाड़ के फेंकने के लिए आदमल कहाँ से लाए? विवाह के बाद ही उसने बड़ी बहन से जुड़े अजीब प्रश्न अदिति को साझा करते उसे समझा दिया था कि तुलिका जीजी का इस घर में कोई अस्तित्व नहीं है। उनका जिक्र करके वो पिताजी के जख्मों को कुदेरने का प्रयास ना करे। पर जब से पिताजी इस दुनिया से गए हैं, अदिति गाहे बगाहे जीजी को इस घर में जोड़ने का मौका ढूंढती रहती है। क्या वो जाने उस अतीत की भयानक को जिस उसने उसके माता पिता ने भोगा है? आज ना चाहते हुए अतीत के पन्ने एक एक करके खोलने लगे। कितना चाहा कि इन पन्नों को फाड़कर फेंक दे, पर जो पन्ने छुप गुस्से और बदले के मजबूत गोद ऐसे जुड़े हो गए, भला फटे कैसे? अतीत के पन्ने आंखें के सामने फड़फड़ाने लगे थे। उसमें और जीजी उम्र लगभग 11-12 साल का अंतर था। माँ पिताजी के साथ तुलिका जीजी से भी खूब दुलार मिला। जीजी की बैंक में नौकरी लगे 2 साल हो गए थे। पिताजी ने जीजी के लिए कल का लड़का ढूंढा। जब उनसे रजामंदी मांगी गई तब उन्होंने अपने ऑफिस सहकर्मी से प्रेम हो जाने की बात बताई। विजातीय लड़के से जीजी का प्रेम होना पिताजी के लिए डूब मरने वाली बात थी। भारी विरोध हुआ। मान सम्मान के लिए पिताजी ने जीजी के सामने हाथ तक जोड़े। आखिरकार जीजी ने हार मान ली और पिताजी के पसंद के लड़के से शादी करने को राजी हो गई। बारात आ गई, जयमाला भी पड़ गया। फेरे का समय आया तो जीजी 2 फेरे के बाद ही जमीन पे बेहोश होकर गिर पड़ी। सब घबरा गए। पिताजी तो जीजी को गोद में उठाकर बचे हुए फेरे दिलवाने के पक्ष में थे, पर दूल्हा नहीं माना। मुंह पे पानी के छींटे दिए गए। नीम बेहोश में वो अकुल वकुल ठीक लगा बैठी तो माँ पिताजी की तो काटो तो खून नहीं वाली दशा हो गई। ये अकुल कौन है? दूल्हे के प्रश्न पर पिताजी जैसे लकवा मार गया। कौन से भाई ये अकुल? आसपास तो सुगुहाट आई तो पिताजी ने जीजी को थप्पड़ मारकर होश में लाने का प्रयास किया। अधमुझे व्यवस्था में चेतना और जाती। जीजी आगे पिलक पड़ी। ये शादी नहीं करूंगी, अकुल मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगी। थकान में झूलती जीजी लंबी लंबी सांसें लेकर बड़बड़ाने लगी। बारात में आए लोग को कान खड़े हुए। थोड़े से प्रश्न पर पिताजी टूट गए। आंखों देखी मक्खी निकलने के लिए भर वक्त के लोग तैयारी नहीं हुई। रिश्तेदारों के सामने सच्चाई के खुलने पे वो अपनी बेटी पलीद नहीं होने देना चाहते थे। जो सच्चाई छिपाने और शादी से हुए खर्चे के मुआवजे को लेकर बारात लौट गई। रिश्तेदारों में अप्रत्याशित घटे घटनाक्रम को देखकर खासी चर्चा हुई। समझदार मित्रों और हस्ती ने पिताजी को समझाया, राजेंद्र, मौके की नजर समझो, लड़की जिसे चाहती है उसे ब्याह के अलावा कोई चारा नहीं है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। तुलिका जीजी जोर जोर से रो रही थी और वो माँ पिता और जीजी की दशा को बेहतर रिश्तेदारों को उपहास में बीतते एक कोने में खड़ा थर थर काँप रहा था। सहसा पिताजी खड़े हुए और जोर से बोले, अकुल को तुरंत बुलाओ। जीजी के सहेलिया की वजह से अकुल से संपर्क आधा हो गया। बड़े मामा तुरंत गाड़ी लेकर निकल पड़े और जब अकुल को लेकर लौटे तो वो पिताजी के सामने सिर झुकाए खड़ा हो गया। तुम्हें अभी भी
तुलिका से शादी करनी होगी। यह सुनते ही वो उत्साह से संचार हुआ। मंत्र पढ़े जाने लगे तो जीजी के ओठे पे कांपती हुई कुछ भयभीत सी मुस्कान आ गई। माँ तो जहाँ तहाँ ही बैठी रही। चाची बुआ एवं माँ भी सब के सब बिना एक शब्द मुंह से निकाले शादी की रस्मों निभाती रही। अकुल और तुलिका को अप्रत्याशित गठबंधन की खबर अकुल के घर पहुंची तो उसके परिवार के लोग ने आधे अधूरे विवाह समारोह में शामिल हुए। अजब सा मौन पसरा था। सुबह के लोकचार को छोड़कर सीधे विदाई की तैयारी शुरू हो गई। अकुल का एक दोस्त टैक्सी लेकर आया। जीजी सबसे गले मिलकर आंगन के दरवाजे की ओर बढ़े तो सहसा पिताजी का ऊंचा स्वर पूरे आंगन में गूंजा, ठहरो। और जीजी वहीं भूत की तरह ठहर गई। सबकी नजरों पिताजी पे जम गई। पिताजी की आंखों के गरज से गोले फूट रहे थे। भयभीत सहसा बिखरी सी हो चली गई। मैंने अपनी पुत्री के लिए जो भी गहने कपड़े बनवाए थे वो सब उसे सौंपने के बाद यह शोषण करता हूँ कि आज और इस वक्त से मेरा इसके साथ कोई संपर्क नहीं रहेगा। हम सबके लिए ये मर गई। माँ और सभी रिश्तेदार सम से पिताजी को देखने लगे। अकुल ने जीजी का हाथ पकड़कर टैक्सी की ओर खींचा पर वो हाथ झटकाकर पिताजी की ओर दौड़ी। पिताजी ने खुद को कमरे के भीतर से बंद कर लिया। विदाई में सबकी सूखी आंखों के सैलाब बह उठा। मामा मौसी चाचा ताऊ सब अकुल से मतलब जीजी को ले जाने का गुहार लगाने लगा। माँ भी किट हुई, तू जा, इस वक्त चली जा, मत आना कभी, कह कह कर पछाड़ खाने लगी। वो डरा समय मेहमान चिड़ती नजरों से माँ को बचाता हुआ भीतर ले गया। जीजी कब गई, मेहमान कब विदे हुए, कुछ पता नहीं चला। 1.5 साल बाद जीजी अपने 3 महीने के बच्चे को लेकर आई। घर की चौखट पे रखकर माँ पिताजी उसे कलेजे से लगा लेने की मिलते की, फिर भी उनका मन नहीं पसीजा। फिर जीजी कभी नहीं आई। इस दर्द को सीने में दबाए माँ 3-4 साल के भीतर चली गई। माँ से मिलने जीजी आई तो पिताजी ने फिर दुत्कार कर माँ को जाने की सारी भड़ास उस पर उतारी। पिताजी और माँ की दशा देखकर उसे भी जीजी की नफरत होते चली गई। वह युवा हो गया। पिताजी बीमार रहने लगे। ऐसे में गाहे बगाहे जीजी मिलने आती तो वह बाहर से उन्हें खदेड़ देता। धीरे धीरे जीजी ने अपनी नियति स्वीकार कर ली थी। वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है और वक्त के साथ ही इसे अवांछित प्रेम चढ़ते घुटती है। तकरीब 15 साल बाद जीजी की विवाह की कट्टर संसद बिना खंगाले उसकी अदिति के साथ धूमधाम से विवाह हुआ। पिताजी के मन की टीस हल्की पड़ी। विवाह के 1.5-2 साल के भीतर पिताजी भी चल गए। जब इतनी टूटन किसी के ना देखी गई तो भला दोषी को क्षमा कर देने वाला दिल वो कहाँ से लाए। आज अदिति के लिए यह कहना आसान है कि वो जो बीत गया उसे बिचाकर आगे बढ़ो, पर क्या इतना सहज है? जब माँ पिताजी बेटी को क्षमा ना कर पाए तो वो उसे क्षमा करके उनकी नजरों में क्या गुनहगार बने? उसे याद आया जब पिताजी नहीं रहे तो तब जीजी आई तो आदिति उनके सामने ढाल सी खड़े हो गए और बोली, पिताजी की कसम उनके साथ चली गई। आप एक बेटी का अधिकार नहीं छीन सकते। वो मौके के नया देख चुप रहा। जीजी पिताजी के पैर से लिपटकर माफी मांगती रही। जब पिताजी के अंतिम प्रहर के समय वह अदिति से बोला था, जब लौटू तो ये इस घर में दिखने नहीं चाहिए। कहा तो उसने अदिति से था पर सुनाया जीजी को था। जीजी उसे ये अपने मन के लिए घृणा देखकर कांप उठी थी। जब वो वापस लौटा तब आदिति ने बताया, जीजी देर तक पापा के कमरे में बैठी रही। पागलों से इस कमरे में उस कमरे को घूरती रही। पुरानी चीजों को छू छू कर देर तक देखती रही। कभी माँ की बक्सियाँ खोलती तो कभी पापा जी की अलमारी। ढूंढ लिया उन्होंने खुद को। कुछ हाथ लगा, क्या मिला देखकर उन्हें? उनके जुड़ी कोई भी चीज इस घर में नहीं है। उनकी करतूत के चलते पापा ने उनसे जुड़ी एक एक चीज जला दी थी। शायद वो खुद को भी नहीं। माँ पिताजी के एहसास को महसूस करने के लिए छटपटा रही है। माँ पिताजी उन्हें जरूरत से ज्यादा सजा दे दी। अब तुम्हें उन्हें इस घर में और अपने मन में जगह देनी चाहिए। आदिति ने ठंडे स्वर में उसे जवाब दिया तो वो चिल्ला उठा, नहीं, कभी नहीं ऐसा होगा। बावजूद इसके आदिति ने सोशल साइट के माध्यम से जीजी से संपर्क जोड़ लिया और कई मौके पर वो उसे मनाने का प्रयास कर चुकी है। आज रक्षाबंधन है, भला मौका वो कैसे जाने देती। अच्छा उठो, अब देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। विचारों का प्रवाह अदिति को सामने देखकर रुका, जो उसके लिए रंगीन कागज में लिपटा एक गिफ्ट लेकर खड़े थे। अपने रूठे पति के हाथ में जबरन गिफ्ट थमाकर वो अपने कान पकड़कर माफी मांगने का बयान करने लगी तो उस पर 1.5
सारा प्यार उमड़ आया। उसे सीने से आकर कहने लगा, राखी बांधने नहीं जाओगी क्या? नहीं, आज उत्तम और यहाँ आ रहे हैं, रक्षाबंधन यही मनाएंगे और तुम्हारा बर्थडे भी। वो बोली तो जतिन मुस्कुरा दिया। अदिति के दोनों भाई आए तो घर की रौनक हो गई। राखी बांधकर उन्होंने जतिन से केक कटवाया और जोर शोर के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। सब चले गए तो अदिति ने कुछ फोटो सोशल साइट पर डाल दी। कमेंट्स बढ़ती आ रही थी। सहसा अदिति जतिन से चेहरे से करती हुई बोली, सुनो, तुम्हें कसम है, गुस्सा मत होना। तुलका जीजी ने भी आज सुबह इंस्टाग्राम में कुछ पोस्ट किया है, एक बार उन्हें देख लो ना। अच्छा खासा दिन बीता है क्या उसे बिगाड़ रही हो? अपने बर्थडे में मेरी खुशी के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते। आदिति रूठ कर मोबाइल वहीं छोड़कर चली गई तो नाराज होने के बावजूद जतिन के जाने किसी भावना के वशीभूत होकर उसने मोबाइल को उठा लिया और जीजी के साथ खुद ही बचपन के संयुक्त फोटो देखकर चौंक गया। जीजी की गोद में नन्हा सा जतिन, यह फोटो शायद जीजी की गोद में खुद की मौजूदगी की वजह से बच गई होगी। जीजी की लंबी पोस्ट लिखी थी जिसे ना चाहते हुए पढ़ता चला गया, एक बार दो बार और फिर बार बार उस पोस्ट को पढ़ता मानो कोई सवाल हो जिसे हल करने का प्रयास बार बार पढ़ रहा था। तस्वीर के नीचे लिखा था, मेरे छोटे भाई को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। जीजी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में आगे लिखा था, उस दिन माँ के पेट में दर्द हुआ, पिताजी उन्हें अस्पताल ले गए। जब वो वापस आए तो पड़ोस वाली आंटी ने हंसकर पूछा, क्या हुआ है? तो पिताजी बोले, लड़का। और घर के भीतर चले गए तो कितने बुद्धू हुआ करते थे हम, जो अंत तक नहीं भाप पाते थे कि घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। 11 साल की उम्र में माँ के गर्भाशय को ना पहचानना मुश्किल था या वाकई हम आज की तुलना में डम हुआ करते थे। जतिन की आंखों में जाने कहाँ से बदली सी छा गई। वो पढ़ रहा था। पड़ोस वाली आंटी ने मुझसे जब पूछा कि अपने छोटे भाई से मिलोगी तो भेंट में क्या दोगी, तो मेरी चिंता बढ़ गई। माँ के उन्होंने झोले में थोड़ी ऊन आई। आंटी जी फंदे लाकर और भाई के लिए स्वेटर बुनना आरंभ किया। फिर सिर्फ सीधा उल्टा बुनना आता था, ना घटाना आता था ना बढ़ाना। फिर भी जुनून के साथ स्वेटर बुना। पड़ोस वाली आंटी की मदद से हाफ स्वेटर तैयार करके ही अस्पताल गई। मेरा नन्हा मुन्ना भाई माँ के आंचल तले मजे से सो रहा था। माँ ने मेरे हाथ से हाफ स्वेटर देखा तो हैरान रह गई। इत्तेफाक से उन दिन बारिश हुई थी, इस वजह से मौसम में ठंडक थी। माँ स्वेटर पहनाते भाषा में भावुक हो गई थी। वो नन्हा स्वेटर बुना। मैंने इस बात का उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि मुझे भी कहाँ विश्वास हुआ कि मैंने बुना है। उस स्वेटर को देखकर खुद पे हंसी आती थी। माँ, बुआ और मौसी मेरी बुना स्वेटर देखकर खूब हंसती थी। सच तो ये था कि मैंने बुना वो स्वेटर कतई नहीं था, वो तो रिश्ता था जिसे रातों रात बुन गई थी मैंने। आज मैं भी एक हिस्सा सजा करती हुई माँ की तरह भावुक हो रही हूँ और ईश्वर की दुआ से मांगती हूँ कि तू जहाँ भी रहे खुश रहे, सेहतमंद रहे। उधर यादें बरस रही थी और इधर जतिन की आंखें। जब रुलाई से स्क्वायर बदल गई तो अदिति जो शायद दरवाजे के पीछे से उनके हाव भाव का जायजा ले रही थी, वो दौड़ी चली आई। उसकी हालत देखकर वो भी रो पड़ी और बोली, बड़ा शुभ दिन है आज, भाई बहन के रिश्तों को दोबारा जन्म लेने दो। ये फोटो और स्वेटर जीजी मुझसे पूछ कर ले गई थी। कब? जिस दिन पापा नहीं रहे थे। जतिन अपनी भावुकता पर काबू पा चुका था। अदिति ने मोबाइल उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो फोन करो जीजी को, कह तो हम आ रहे हैं। वो अभी भी हिचक भरा शून्य से ताक रहा था। लो ना, एक बार बात करके तो देखो, मुझसे नहीं होगा। जतिन ने कहा तो अदिति के चेहरे पे जली आशा की किरण बुझ गई। सीधे जाएंगे, रास्ते में रसमलाई लेंगे, जीजी को बहुत पसंद है, बाकी तो किसी की पसंद नापसंद का पता नहीं। अदिति की आंखें चुराते हुए जतिन सहसा बोला तो ओ जतिन आई लव यू कहते उसने लिपट गई और यह सोचकर खुद को तैयार करने लगी कि जब वो टूटी करिया जुड़ेगी, मन में जमा हुआ बहुत कुछ पिघलेगा। ठंडे भरे रिश्ते में ज्वार फाटे आएंगे, तब उसे ही सबको संभालना होगा। आज एक भाई अपने बहन से मिल लिया। ये कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।